सभी को नमस्कार और सभी को स्वागत है मेरे चैनल गिलेक बुद्धिस्ट पे। तो मैं हूं आप लोगों के समय गिलेक शेनबेन। तो मैं आज आप लोगों के सामने में एक दो बात यानी कि शेयर करूंगा। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। मेरे पास बात करने का इतना तजुर्बा तो नहीं है, फिर भी कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ करना चाहूँगा कि यानी कि शांति के बारे में और थोड़ा सा दुख के बारे में। क्योंकि हम सभी लोग, इस संसार के सभी लोग, जीव जंतु शांति चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, है ना। तो इसी के विषय में एक दो बात और दुख के बारे में, ठीक है। तो हमारे इस संसार में छोटा चींटी से लेकर बड़ा हाथी हो या गोरेला हो या इंसान हो, सभी खुशी और शांति चाहते हैं। एक दूसरे के साथ मिल के खुशी से रहना चाहते हैं। तो उस खुशी को पाने के लिए ना बहुत मेहनत करते हैं हर एक जानवर और हर एक इंसान, हर लोग। मगर उस खुशी को पाने के लिए ना अलग अलग तरीके से यानी कि मेहनत करते हैं। जैसे कि एक चींटी अपनी खुशी पाने के लिए ये कई जगह पर चीनी ढूंढने जाते हैं, कहीं कहाँ किसी इंसान के घर में क्या कहीं खाना लोग ढूंढने जाते हैं, है ना, बहुत मेहनत करते हैं। उसी तरह हम इंसान लोगों में भी कोई लोग अपनी खुशी के लिए पहले क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के बाद बीच में फिर हमारे सोच में ये आ जाती है कि वो पढ़ाई से तो नहीं होगा, हमें शादी कर लेना चाहिए। तो कोई शादी कर लेते हैं, किसके लिए? खुशी के लिए शादी करते हैं। मगर शादी करने के बाद फिर उसके बच्चा होते हैं, फिर घर में एक मुश्किल आ जाती है, फिर से खुशी के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। वो काम क्यों करते हैं? वो खुशी के लिए करते हैं। वो काम से भी खुशी नहीं मिलते हैं तो फिर अलग करने का सोचते हैं, ठीक है। तो इस संसार में जितने भी लोग हैं सभी ना खुशी के पीछे भागते रहते हैं। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल देखो, यानी कि घर के खुशी के लिए अपने पिता दिन रात क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं। घर के अपने बेटा, अपने बेटी, अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए मेहनत करते हैं, काम करते हैं। मगर कोई घर वाला उसमें भी खुश नहीं रह पाते हैं। घर में खुश रहने के लिए मेहनत करके पैसा कमा के घर में लेते हैं, मगर उस पैसा को घर में लेकर सामान किन के खाते समय में खुशी होकर नहीं खाते। फिर अपने मन में ये सोच लेते, ओ कल क्या खाएगा, ठीक है। और कोई लोग ये सोचते हैं कि ओ मेरा बीबी जब मैं घर में नहीं था तो क्या कर रहा था। यानी कि हमारे जो दुख है ना, दुख जो खुद आ जाते अपने आप ही, अपनी सोचने का तरीका से, काम करने नहीं जानने का तरीका से। इसीलिए बहुत लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुशी के लिए मेहनत करते हैं, मगर ना खुशी के लिए मेहनत करते ये भूल जाते हैं कि उसको खुश रहना है। खुश क्या है यही भूल जाते हैं। हमेशा करते रहते हैं क्या के लिए? खुशी के लिए। उसको पता तो है क्या करने के लिए कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। कोई गाड़ी चला रहे हैं, कोई गाड़ी धुला रहे हैं, यानी कोई यानी कि बिजनेस कर रहे हैं, कोई घर बना रहे, कोई फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कोई हीरो है, कोई हीरोइनी है, ठीक है, कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं। सभी किसके लिए? खुशी के लिए। और कोई लोग बोलेगा ये कोई ऑफिस में काम करने लोग खुशी के लिए नहीं है, पैसा के लिए। पैसा किसके लिए कमाते हैं? अपने को शांति और खुशी के लिए। इसीलिए हर इंसान जितना भी मेहनत करते हैं ना खुशी के लिए करते हैं। जितना भी घर देखो, बड़ा वाला जो भी काम कर रहे हैं, यानी कि आप लोगों के आसपास में छोटा चींटी से लेके बड़ा हाथी हो या इंसान, सभी लोग ना खुशी के लिए सिर्फ काम करते हैं। जो कुछ भी करते हैं खुशी और शांति के लिए करते हैं, ठीक है। तो खुशी और शांति भंग करने वाले जो दुख है ना, जो कठिनाई जो है, उसको ना समझ नहीं पाते हैं कोई लोग, ठीक है। दुख तो ना हर व्यक्ति के घर में होते हैं, मगर उसको ना नहीं पहचानते हैं। उस दुख से बाहर निकलने के लिए कोई डरते हैं। कोई लोग तो वो दुख खुद के अंदर में दुख है ना, और दुख क्या है उसको ही पता नहीं होती, लेकिन थोड़ा सोच के ना उस दुख को बाहर करना पड़ता है। लेकिन कोई लोग ये नहीं करते हैं, खुशी के पीछे सिर्फ भागते रहते हैं सुबह से शाम तक। तो उस बीच में दुख के बारे में भूल जाते हैं। दुख क्या है कोई पता ही नहीं है, मगर ये तो पता है कि एकदम हम दुखी है, मुझे तकलीफ है। मगर दुख क्या है, ये दुख कहाँ से आया, ये पता नहीं होती।
इसीलिए ना, जैसे कि मैं एग्जांपल रखूँगा पहले, जैसे कि एक घर वाला होते, एक माता पिता और बच्चा होना, तो उस घर के अंदर में कभी कभी ऐसा दुख आ जाती है कि कभी यानी कि थोड़ा अनबन हो जाते हैं कि जब मैं काम जाते समय मेरा बीवी घर में रहते हैं या नहीं, यानी कि वो अपना पति आकर अपनी बीवी को शक करते हैं और बीवी भी पति बाहर जाने के बाद पति को शक करके रह जाते हैं। यदि वो दोनों साथ में मिलजुल के बात करके रहते हैं, ठीक है, हमेशा एक दूसरे के साथ बात करके अपने जो भी बात है अपने पति को बता के, अपने पति की जो भी बात है अपनी पत्नी को शेयर करके एक दूसरे के साथ मिल के रहता, तो ये शक पैदा नहीं होता, ये सोचना नहीं पड़ता कि मेरा बीवी घर में क्या करता, ठीक है। क्योंकि यदि आप दोनों मिलजुल के एकदम ही फ्रेंडली बात करोगे ना, तो अपने मन में एक दूसरे के लिए सीक्रेट नहीं रहेगा। जब एक दूसरे के लिए मन में सीक्रेट नहीं रहेगा ना, गुप्त शब्द नहीं रहेगा ना, तो शक नहीं पैदा होगा, ठीक है। इसीलिए गुप्त अपने यानी कि शब्द को ना कभी भी गुप्त मत रखिए, यानी कि सीक्रेट मत रखिए, क्योंकि इससे ना आपको बहुत ही कष्ट आएगा। और ना जैसे कि आप देखो, यदि आपने कुछ कर दिया है गलती, उस गलती को आप गुप्त में रखोगे, किसी को नहीं बता के रखोगे, तो उस गलती आपके मन में होगा, आपको पता है मगर किसी को पता नहीं। तो उस गलती की वजह से ना आप जब आप लोग के बीच में खड़े होंगे, उस समय लोग आपको देख के हंसेंगे, तो आपको लगेगा, ठीक है, या यदि आपके सामने में कोई हंस रहा होगा तो आपको लगेगा ओह शायद उसको मेरा गलती पता हो गया होगा, उसको पता लग गया होगा, ये ना यानी कि ये शक जो ना आपके मन में पैदा होगा, तो उसके वजह से फिर आप दुख हो जाओगे। इसीलिए ना यानी कि थोड़ा सा दुख से बाहर निकलने के लिए शब्द जो है ना, यानी कि जैसे कि आपने गलती, छोटा मोटा गलती, उसको गुप्त मत रखिए। जैसे कि यदि आपके घर वाले में अपने थोड़ा गलती हो गया, तो आप जिसकी आपके साथ में रहने वाले उसको शेयर करिए, आज मुझे से ये गलती हो गया, ठीक है। क्योंकि हम मनुष्य लोग ना थोड़ा मोटा गलती हो जाती हैं। यदि आप अपने चाहने वालों को शेयर करोगे तो वो भी ना आपको समझेगा। यदि आप अपनी गलती को छुपा के रखोगे ना, तो वो समझ नहीं पाएगा। जैसे कि एक टीचर अपने स्टूडेंट की गलती कुछ किया होगा उसने, यानी कि आज रूम में अपने घर में एक गिलास तोड़ दिया होगा, यदि वो गिलास तोड़ दिया वाला जो बात जो है ना, वो अपने गुरु को छुपा के रहेगा, अपने माता पिता को छुपा के रहेंगे ना, तो जब माता पिता खुद पता चलेगा ओ कल हमने गिलास लिया था, आज यहाँ में दिखाई नहीं दे रहे, तो वो खुद सोचेंगे वहाँ से और क्या हो गया। तो अंत में ना वो माता पिता और गुरु को पैदा यानी कि पता चल जाएगा कि वो अपने बच्चा ने तोड़ा है। तो उसके बाद अपने माता पिता के मन में ना यानी कि गुस्सा आएगा, गुस्सा आने के बाद लफड़ा होगा, है कि नहीं। इसलिए यदि फर्स्ट से ही तोड़ने के बाद अपने गुरु को या अपने माता पिता को ये बता देते हैं कि मुझसे गलती हो गया, तो वो माता पिता हो या गुरु अपने बच्चे के लिए सोचता, क्योंकि गिलास जो है ना वो टूटने वाला चीज़ है, हम ये नहीं बोल सकते कि वो टूटने नहीं होगा, ठीक है। गलती हमसे भी होते हैं, अपने बच्चे से होते हैं, माता पिता से भी होते हैं। वो गलती जो यदि आप छुपा के रखोगे ना, तो गलती बड़ा हो जाती है, 2 गुना ज़्यादा हो जाती है, 3 गुना ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए जो भी गलती किया है अपने आपको ख्याल रखने वाले को बता दीजिए सीधा सीधा, गलती को गुप्त मत रखिए। गलती को गुप्त रखना ये भी ना आपकी शांति भंग करने का ही है। और दूसरा, हम सभी लोग मेहनत करते हैं खुशी के लिए, मगर उस बीच में हमें ये भी पता चलना चाहिए कि हम पैसा कमा रहे हैं खुशी के लिए, ये पता होना चाहिए। तो पैसा कमा के घर में लेके आने के बाद खुशी मनाना चाहिए, शांति रहना चाहिए, ठीक है। हम बिजनेस कर रहा है खुशी के लिए, ये भी पता होना चाहिए। मैं कंपनी चला रहा हूँ खुशी के लिए, ये भी पता होना चाहिए। ये बहुत लोगों को ना ये भूल जाते हैं बीच में। पहला काम शुरू करते समय में ये सोचते हैं कि मेरा घर वालों को दिखने के लिए, शांति और खुशी के लिए मैं काम करूँगा, पैसा कमाऊँगा। काम करने के बाद, पैसा कमाने के बाद ये भूल जाते हैं कि खुशी रहने के लिए भूल जाते हैं। वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कंपटीशन। ओ आज उसने गाड़ी लिया तो मैं उससे भी ज़्यादा पैसा दाम वाला गाड़ी लूँगा, उसने आईफोन लिया तो मैं उससे भी ज़्यादा, यानी कि उसने 256 GB वाला आईफोन लिया तो मैं 500 GB वाला लूँगा, ठीक है। ऐसे एक दूसरे के साथ यानी कि कंपटीशन करके बैठोगे ना तो ख़त्म। इसीलिए अपने पास पैसा आने के बाद लोग ये करते हैं कि कंपटीशन करके रह जाते हैं, तो उस बीच में भूल जाते हैं कि हमें खुशी रहना है। इसीलिए ना खुशी रहना है, जो कर रहा है
खुशी के लिए कर रहा है। ये बात को ना अपने दिमाग में बिठाइए और समय समय पर यह सोचते रहिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ खुशी के लिए कर रहा हूँ। किसी को मुझे नीचा नहीं दिखाना है, किसी से कंपटीशन नहीं करना है। यदि वो हमसे बड़ा है, मुझसे भी अच्छा घर ही लिया, ओहो तो बहुत अच्छा है। वो फैमिली भी अच्छा रहो, खुशी से रहो, यही प्रार्थना करिए और खुद के पास जो है ना उसमें ये खुशी रहिए। ठीक है, यदि आप खुद के पास जो है उसमें खुशी नहीं रहोगे ना तो इस संसार के ना कोई भी जितने भी धनी लोग हैं ना आपको खुशी नहीं मिलेगा। क्योंकि जितने भी धनी है ना उससे ज़्यादा धनी होगा ही होगा। जैसे कि मुकेश अंबानी बहुत धनी है मगर उससे भी ज़्यादा धनी होंगे। ठीक है, उससे भी ज़्यादा पैसा होने वाला होगा। इसीलिए ना यदि आपसे बड़ा, आपसे ज़्यादा धनी वाला, आपसे भी काबिल यानी कि काबिल इंसान आपको नज़र आएगा तो उसको देख के ना अपने मन में यानी कि घृणा, उसको सोच के ओह ये अच्छा नहीं, इससे भी मैं इसको, उससे भी मैं अच्छा होऊंगा, ये मत बोलिए, ये मत सोचिए। वो इसका पास अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसलिए खुद का देखिए वो मेरे पास भी है तो ठीक है। दूसरा का काम यानी कि कामयाब होते समय में उन लोगों को यानी कि वो बुरे नज़र से मत देखिए, उन लोगों को नीचा दिखाने का सोच मत रखिए, तो आप खुश रह पाओगे। यदि आप 100 रुपये भी कमाओगे ना तो उसमें भी खुश रह पाएंगे। ये बोलते हैं ना लोग, यानी कि यदि आप आपके घर में एक दूसरे से समझदारी और शांति होगा तो अपना एक झुपड़ी घास के घर में रहने में भी ना आपको शांति मिलेगा। यदि आपके फैमिली में एक दूसरे से समझदारी, समझने का क्षमता और एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने का प्रेम नहीं होगा ना तो यदि आप इस संसार के सबसे बड़ा लंबा घर बुर्ज खलीफा हो या हमारे इंडिया के ताजमहल, अब जहाँ में भी रहो इतना सा खुश नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आप देख लो आजकल के हमारे इस ज़माने में बहुत ही धनी लोग हैं, पैसा होने वाले, ठीक है, एक्टर है, एक्ट्रेस है, फिर भी उन लोगों के अंदर में ना एक दूसरे के लिए बहुत वो होते हैं, यानी कि कंपटीशन होते हैं। उस वजह से आमने सामने देखते समय में हंस के स्माइल करके यानी कि स्माइल करके बात करते हैं मगर पीछे पीछे क्या बोलते हैं, ये अच्छी बात नहीं। ठीक है, इसलिए दुख जो है ना जहाँ में भी मिलेगा आपको। इस संसार के जितना धनी इंसान है ना सबके घर में ना एक दुख होते हैं। यदि कोई लोग का घर में ना, जैसे कि हमारा गरीब के घर में क्या दुख होते हैं, 3 वक्त की रोटी है ना उसका दुख होते हैं। और कोई धनी लोगों के घर में क्या होते हैं, यानी कि एक्टर लोग यानी कि हीरो हीरोइन लोग घर में कि कभी दिन वो बाहर जाके ना खिल रहे होते हैं और कुछ पी रहे होते हैं कभी दिन, तो अपने करने का तरीका थोड़ा गलत हो जाते हैं। तो उस वजह से ओहो ये मेरा फ़ोटो दूसरे ने लिया होगा तो ये मेरा फ़ोटो बाहर चला जाएगा, दूसरे ने देखेगा तो मेरा फ़ैन लोग क्या सोचेगा, मेरा फ़ैन ख़त्म हो जाएगा, ये सोचेगा। ये दुख है उन लोगों घर में, यानी कि कोई हीरो हीरोइन का घर में और कई पैसा वाला का घर में। तो जब बाहर जाके ऐसे बैठेगा तो उसमें ये सोचेगा अभी मैं ऐसे बैठ रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है या नहीं, उस एंगल से मुझे देख रहा है तो मैं अच्छा दिख रहा हूँ या नहीं। यदि मैं अच्छा नहीं दिखूँगा तो लोग मुझे ये सोचेगा ये तो बहुत धनी है फिर भी अच्छा नहीं दिख रहा है, ये सोचेगा। यानी कि लोग नहीं सोचेगा आपके बारे में, फिर भी आपके अंदर में मन में ये आ जाते हैं लोग मुझे ये सोचेगा, ये सोचेगा। ये आपके अंदर में ये सोच आने की वजह से फिर से आप दुखी हो जाते हो, यानी कि अपने मन में एकदम बोझ भारी सा एक तो आ जाते ना, है कि नहीं। उसी तरह से हर घर में होगा थोड़ा थोड़ा मुश्किल, तो उस थोड़ा थोड़ा तकलीफ और मुश्किल के सोच के ना अपने परिवार हो या अपने दोस्त सभी के साथ मिल के रहना, प्रेम करना जो ना मत भूलिए। ये भूल जाएगा ना तो कोई फायदा नहीं। यदि आप ये भूल जाओगे ना तो पत्थर के ऊपर में ना फूल पैदा होने के लिए पानी डालने के बराबर होगा आपका मेहनत। यदि आप घर की खुशी के लिए मेहनत करोगे, घर में पैसा कमा कर लाओगे और घर में खुश नहीं रह पाओगे ना तो पत्थर के ऊपर में सब्जी और फूल आने के लिए पानी डालने का बराबर है। ठीक है, कोई फायदा नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई फायदा नहीं है, कुछ भी लाभ नहीं है आपको। ठीक है, इसलिए बीच बीच में ना ये कभी मत भूलिए कि हम सभी लोग खुश चाहते हैं, जो भी करते हैं
खुशी के लिए करते हैं, शांति के लिए करते हैं। ये कभी भी मत भूलिए। मत भूलिए बोलने का मतलब ये है कि हम सभी को पता है, अगर आप कोई आपको पूछने आएगा आप खुशी के लिए करते हो, हम बोलेगा मैं खुशी के लिए करता हूँ। सभी सवाल के जवाब में यही देगा, हाँ मैं खुशी के लिए काम करता हूँ, खुशी के लिए पैसा कमाता हूँ, ये बोलेगा। मगर ना उसके अंदर में, मन में ना, फीलिंग में ये नहीं होगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ खुशी के लिए कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ना जो खुशी के लिए काम कर रहे हैं उस काम में ज़्यादा एकदम यानी कि अपनी सोच ज़्यादा ऊपर चला जाते हैं, तो खुशी को भूल जाते हैं। इसलिए ना समय समय में सोचते रहना चाहिए आपको कि खुशी के लिए कर रहा हूँ। यानी कि कभी कभी नहीं तो आप सुबह उठते समय में सोचिए किसके लिए काम कर रहे हैं, क्या के लिए काम कर रहे हैं, क्या ज़रूरी है, खुशी या पैसा। और शाम को सोते समय में नहीं तो सोचिए आप किसके लिए कर रहा है, किस खुशी के लिए कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, खुशी या पैसा। सोचिए, यदि आप खुशी के लिए नहीं कमा रहे हो तो फिर भी ये अच्छा नहीं है। खुशी के लिए कमा रहे हो तो खुशी को याद करिए, सोचिए। ठीक है, धन्यवाद मैं कहूँगा। तो जितना हो सके शांति और खुशी एक दूसरे से मिलजुल के प्रेम से रहने का कोशिश करिए। यदि प्रेम नहीं है ना तो ये संसार एकदम जादू की तरह, सपने की तरह है, कोई फ़ायदा नहीं है। मगर जैसे कि सपने में सोना दिख रहा है, ले नहीं पाते ना, उसी तरह है। इसलिए प्रेम से रहिए। नमो बुद्धाय, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आया तो आप लोग शेयर, कमेंट और लाइक करिए। तो धन्यवाद। नमो बुद्धाय।